देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो ब्लॉक्स हैं ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हमको ये देखना है कि किस ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा एंड व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने क्या कहा, कोई ब्लॉक है और ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, तो क्या मूव हो जाएगा? तुरंत मूव नहीं होगा, इस पे क्या लगेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एफएस लगेगा। ठीक है, तो इनिशियली जब एफ 0 है तो एफएस क्या है? 0 है, और एफ को बढ़ाया तो एफएस भी बढ़ने लगा। एफ मान लो 1 न्यूटन, तो ये कितना? 1 न्यूटन। अगर ये 2 न्यूटन तो ये भी 2 न्यूटन। और मान लो कि एफएस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, तो एफ बराबर 10 न्यूटन तो एफएस बराबर 10 न्यूटन। एफ बराबर 11 न्यूटन तो एफएस बराबर 10 न्यूटन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है? 10 न्यूटन है। हर फ्रिक्शनल फोर्स की बेटा एक क्षमता है ना, उस क्षमता के बाद तो मोशन स्टार्ट ही हो जाएगा। जैसे ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ, तो इसकी एक क्षमता है ना फ्रिक्शन की, उसके बाद हम इसको अगर मूव करेंगे तो ये क्या होगा? ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो वही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात क्लियर हो गई? मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी वैल्यू हम निकालते हैं कैसे? हाउ डू यू फाइंड आउट एफएस? एफएस बराबर म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, एन मतलब क्या? ये यहां पे कुछ इसका भार होगा, ये होगा mg, और ये क्या होगा? इसका नॉर्मल। तो ये क्या आ रहा है? म्यू एस इंटू mg। तो जितनी भारी चीज होगी उसको खिसकाने में उतना ही ज्यादा आपका बल लगेगा, या उतना ही ज्यादा वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में भी आती है? हल्की चीज है, बॉटल है, देखो मैंने एक हाथ से उठा दिया, किसका दिया? ये मेज है, भारी है, हो सकता है दोनों हाथ लगाना पड़े। ठीक है ना? तो जितना आपका नॉर्मल फोर्स ज्यादा, उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने निकाला कि एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस और एन की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम ए का। अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, जो नए बच्चे थोड़ा ध्यान देखें, अगर ये 2 kg है तो नीचे कितना लग रहा होगा? 2g यानी कि mg, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 बराबर 20 न्यूटन। और ये कांटेक्ट फोर्स है ना, ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। नीचे लगा mg, तो ऊपर क्या लगेगा? एक नॉर्मल। तो मान लिया ये नॉर्मल है a, na, तो na बराबर क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन, क्योंकि वर्टिकल दिशा में तो कोई मूवमेंट है नहीं वर्टिकल दिशा में कोई मूवमेंट नहीं है। अब मैंने बोला कि एफ एस ए ना, या एफ ए मैक्स, एफ ए मैक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू एस इंटू एन ए। म्यू एस की वैल्यू 0.5, एक एन ए की वैल्यू 20, कितना आ गया? 10 न्यूटन। तो मैंने बोला कि एफ लिमिटिंग ऑफ ए, एफ लिमिटिंग ऑफ ए कितना है? 10 न्यूटन है। या एफ मैक्स क्या है? यहां पे एफ मैक्स कितना है? यही तो मैक्सिमम वैल्यू है। एफ मैक्स ए क्या है? एफ ए मैक्स लिख लो चाहे इसको, एफ ए मैक्स क्या है? इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। क्या यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ू? यहां तक बात क्लियर है? कितना आ गया? 10 न्यूटन। अब इसी तरीके से मैं उसका निकाल सकता हूं, बी का निकाल सकता हूं। यहां पे नीचे क्या है बेटा? mg, यानी कि कितना? 40, और ऊपर कितना? mb। ठीक है, तो मैं एफ बी मैक्स निकाल सकता हूं। एफ बी मैक्स निकाला तो क्या आ गया? म्यू एस इंटू एन बी। म्यू एस की वैल्यू 0.5, एन बी की वैल्यू कितनी बेटा? 40, कितना होगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन आ गया। तो यहां पे मैंने बोला कि एफ बी मैक्स कितना है? 20 न्यूटन। इन दोनों का मतलब क्या है? केवल क्वांटिटी मत समझिए, फिजिकल मीनिंग समझिए कि ये जो ब्लॉक ए है, ये कितना मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है? 10 न्यूटन का। और ब्लॉक बी है, वो कितना मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है? कितना? 20 न्यूटन का प्रोवाइड कर सकता है। तो
ये कितना समझ में आ गया, इतना नोट करो तब मैं आगे बढ़ूं। नोट करो सब लोग, इतना नोट कर लो। थोड़े से फ्रिक्शन के सवाल हल्के फुल्के कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट करोगे तो हो जाएगा। आप लोग में नीट में तो बहुत छोटे छोटे सवाल भी आते हैं। डायरेक्ट म्यू पूछेगा और एंगल ऑफ क्या पूछ लेगा, फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू दी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे? म्यू बराबर tan थीटा। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज सेम ही होता है, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी हुई है तो एन की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू निकाल लो। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो छोटे छोटे सवाल भी आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं, वो सब सवाल नहीं करा रहा हूं मैं, वो नहीं, मुझको कराने का मतलब नहीं, वो कर लोगे ना। छोटे छोटे सवाल कर लीजिएगा, जो स्टैंडर्ड सवाल है उनको करा रहा हूं मैं। अब इन सब सवालों में देखिए ब्रेन यूज होना है ना, दिमाग यूज होना है। सब लोग लेके आए, सब लोग लेके आए हैं? हाँ लाए तो हैं। चलिए लगाते हैं दिमाग फिर। हाँ, जो जो लेके आए वो लगाएं। बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया? नोट करो। जो नए बच्चे हैं वो शाम की क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। 6:30 से 7:30, ओनली 1 आवर। 1:30 8 बजे छोड़ते हैं तो बच्चे थक जाते हैं, ठीक है। शाम की क्लास 6:30 टू 7:30 फिजिक्स की। उसमें क्या चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होने वाला, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो जिसका भी थोड़ा बहुत वीक है वो शाम को स्टार्ट कर दे, और नहीं स्टार्ट करेगा तो फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे देख ले, ठीक है। लेकिन करना है समहाउ। आगे बढ़े, चल। अब हमने सपोज किया, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, किस ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, किस ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो हमने सपोज किया कि लेट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन बी, एक्टिंग ऑन बी, बी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये 60 और ये कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है, 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम कितना दे सकता है, 20, क्या 22 दे सकता है? नहीं, इसकी क्षमता ही 20 न्यूटन की है। जैसे आपसे मैंने कहा कि मुझे 400 रुपए चाहिए, आपकी जेब में 400 रुपए है, तो 500 कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। अगर मैं 500 मांगू तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर लग जाएगा कितना, 20 न्यूटन। अच्छा, ब्लॉक को तो स्टेशनरी रहना है, इधर 60 लगा, इधर कितना लगा, 20, तो इधर क्या मान लू, 40, ठीक है। ब्लॉक स्टेशनरी हो गया। अच्छा, हमने एक और पढ़ा था कि स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन हर जगह सेम होती है। अगर इधर 40 तो इधर भी 40, ठीक है। यहां तक बात सही है। अब देखो 40 इधर लग गया, इधर क्या है 80, इसकी क्षमता कितनी है, तो इसने बहुत जोर लगाया और 10 न्यूटन का क्या 10 से ज्यादा लगा सकता है? नहीं तो कितना लगा, 50, इधर कितना 80, मूवमेंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है। अब क्या करें, अब देखो, अब रेड पेन से बना रहे हैं। फिर हमने कहा इसको दोबारा बना ले क्या, मैं तो फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसे कितना लग रहा है, 60 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। अब हमने कहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो किस पे एक्ट कर रहा है, ए पे एक्ट कर रहा है। तो ए पूरी क्षमता से अपना लगा रहा है, तो ये इधर 80 है, तो ये कितना है, इधर है हमारा 10, इधर है हमारा 10, और इधर 10, तो इसमें कितना 70, इधर 70, तो इधर कितना 70,
अब ये 70 हो गया और ये 60 हो गया। अब क्या करें? 10 इसका इधर नहीं, इधर कितना? 10 न्यूटन। भाई दोनों साइड में लगा सकता है ना? कितना इधर 60 और प्लस 10 कितना? अच्छा 10 लगा सकता है क्या? बिल्कुल लगा सकता है। डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है। तो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से डायरेक्शन क्या होगी? सेल्फ एडजस्टिव इन नेचर है। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिव इन नेचर। तो इधर जा रहा था तो इसने इधर लगा दिया, ठीक है ना? नेट मूवमेंट किधर हो रहा था? इस साइड में हो रहा था। अगर नेट मूवमेंट इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। बात समझ में आ गई? तो कितना? 60 प्लस 10। तो ये 10 लगा सकता है। इसकी क्षमता कितनी है? 20। तो 10 लगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है? असलियत में लगा किस पे लिमिटिंग? मतलब किस ब्लॉक ने अपने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूटिलाइज की? किसने? ए ने। और जब यूटिलाइज की तब टेंशन कितना था? 70। तो बस इसमें लिखोगे कि सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन बी, सॉरी ए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन कौन सा ब्लॉक पे? ब्लॉक ए, एंड टेंशन इज इक्वल टू 70 न्यूटन। टेंशन इज इक्वल टू 70 न्यूटन। हो गया? आगे चलें? बताइए। समझ में ना आया तो मैं दोबारा समझा दूं बेटा, ठीक है? किसी को भी छोटी छोटी चीजें हैं, फ्रिक्शन में इतनी सारी चीजें नहीं है। आपका बस एनएलएम का यूज ही है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के यूज हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमारा सर्कुलर मोशन बचा, ठीक है? और आज है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है? 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलें। हो गया? समझ में आ गया? तो ये हमारे स्ट्रिंग का सवाल होगा। अब एक टाइप का और सिस्टम आता है, पुली ब्लॉक सिस्टम। मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन में पुली ब्लॉक सिस्टम, हेडिंग डालिए पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक, पुली मतलब चरखी? अच्छा, चरखी नहीं होता है। क्या होता है? अरे कुछ होता है, क्या मतलब है उससे? चलिए इसमें निकालिए। दिया है म्यू इज इक्वल टू केस वन म्यू इज इक्वल टू 0.1। निकालो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन टी। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। आपको समझ में आ रहा है? ये 1 kg है, 4 kg है, ठीक है? उधर बाहर लटका हुआ है, कुछ वो नीचे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा, ठीक है? तो क्या होगा? निकालिए। एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाइए।
फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इसका तरीका क्या है, समझ लीजिए। ये मान लीजिए एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, ये कितना लग रहा होगा इसमें बताओ, 1g बराबर कितना 10 न्यूटन। ठीक है, इधर टेंशन लग रही होगी और इधर यही टेंशन इसमें भी लग रही होगी। ठीक है, अगर ये 4 kg है तो नीचे कितना 40, ऊपर कितना नॉर्मल, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो आ रहा होगा Fs। म्यू दिया है, रफ सरफेस है, तो क्या होगा Fs, तो Fs की वैल्यू क्या होगी, Fs की वैल्यू इक्वल टू म्यू इंटू एन, कितना 0.1 इंटू एन, एन कितना 40 बराबर कितना 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। अब देखो इधर 4 न्यूटन लग रहा है, ये टी है, 10 न्यूटन का फोर्स से लग रहा है, तो ब्लॉक क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और किसी एक्सेलरेशन से, किससे, ए एक्सेलरेशन से ये मान लो नीचे आ रहा है, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस टी बराबर 1 इंटू ए, उस वाले ब्लॉक के लिए फॉर 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक। ठीक है, और फॉर 4 kg, 4 kg ब्लॉक के लिए क्या होगा बताओ, टी, टी माइनस कितना 4, टी माइनस 4 बराबर क्या 4 इंटू ए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, टी टी कैंसिल, कितना 10 माइनस 4 6 बराबर कितना 5a, तो a बराबर क्या 6/5, कितना आ गया, ठीक है 6/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन क्या हो जाएगी, टी, टी बराबर क्या हो जाएगा 4a प्लस 4, 4a 4 इंटू 6/5 प्लस 4 बराबर कितना, बराबर 44/5, 44/5 न्यूटन। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि अलग अलग बनाऊं, इसका एफबीडी बनाएंगे, कैसे होगा बेटा, इसका एफबीडी बनाएंगे, बना के देता हूं, समझ में आ रहा है, इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये कितना लगा 10 न्यूटन, ऊपर कितना लगा टी, बस दो ही तो लगे, और कोई फोर्स। अच्छा इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, बताओ साक्षी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हाँ कांटेक्ट में नहीं है, वेरी गुड। अच्छा इसमें क्यों लग रहा है, क्योंकि ये कांटेक्ट पे है। ठीक है ना, बात समझ में आई। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल, नॉर्मल नहीं लग रहा है इसमें क्योंकि कांटेक्ट पर नहीं है। टेंशन क्यों लग रही है, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा है। ठीक है ना, टेंशन हो गई, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये क्या है टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे तो लगेगा नॉर्मल और फ्रिक्शन भी लगेगा। क्यों लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि रफ सरफेस दी हुई है, अगर रफ सरफेस नहीं दी होती फ्रिक्शन नहीं लगता। बात समझ में आई। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो मूवमेंट को फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से अपोज करेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या लगाया आगे, t माइनस 4 बराबर 4 इंटू ए, एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए, एफ एक्सटर्नल बराबर एम इंटू ए, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। ये बात समझ में आ गई, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कशन है, हो गया। जो नए बच्चे होंगे उनको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो बेटा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, एकदम से एक दो पहली दूसरी क्लास में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो शाम को भी क्लास अटेंड करें, या जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं यूट्यूब पे पढ़े हैं मैक्सिमम वीडियो, उसको अटेंड करें, देखें और फिर समझने की कोशिश करें, डाउट्स वगैरह पूछें। ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा सबको, आगे चले, नेक्स्ट चलें। चलिए 0.5 के लिए करिए, म्यू इक्वल टू 0.5, आई वांट एवरीवन सॉल्व करिए। 0.5 के लिए सब लोग सॉल्व करेंगे, करिए। एक इसमें बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा ये होता है कैलकुलेशन, इसको बिना दिमाग के भी किया जा सकता है, और एक चीज होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए ब्रेन का होना और इंप्लीमेंट करना दोनों जरूरी है। ब्रेन तो सबके पास है, लेकिन उसको लगाना भी जरूरी है ना, तो सेकंड वाले में लगाना है थोड़ा। चलिए देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं।
कितने लोग का दिमाग काम का है और कितने लोग का बेकार है?
अच्छा अभी तो कम है, बढ़ेगी धीरे धीरे। चलो एक बार करते हैं, बेसिक से करते हैं ना, कोशिश करते हैं करने की। चलिए चलिए, मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, अभी तो आप ध्यान दे रहे हैं तो निकाल लिया आपने वैल्यू। चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। म्यू की वैल्यू 0.5, ठीक है ना। तो एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू 0.5 इंटू 40, कितना आ गया, 20 आ गया, 20 न्यूटन। चलिए मान लेते हैं एफ एस। अच्छा मान लिया एक्सेलरेशन ए है, मान लिया एक्सेलरेशन ए, आपका दिमाग उधर नहीं गया इतना, आपने क्या माना। अच्छा कैसे बोला आपने कि ए 0 होगा, क्यों, किसमें, हाँ हाँ, टेंशन कितनी है, कैसे पता, तुम्हें कैसे पता ये स्टेशनरी है, तुम्हें कैसे पता ये स्टेशनरी है। अरे तो मान लो एक्सेलरेशन ये है, तो टी माइनस एम जी बराबर एम जी माइनस टी बराबर एम ए, कैसे पता कि 10 न्यूटन है, बताओ। हाँ बेटा ये तो 10 लग रहा, लेकिन ये 10 कैसे लग रहा, तुम्हें कैसे पता 10 है। एक्सेलरेशन ए हुआ, इसका एबीडी बनाओगे, श्योर हो, श्योर हो कि इसका एक्सेलरेशन जीरो जीरो है, हाँ नहीं श्योर हो ना, कैसे मान लिया कि 10। अच्छा तो पिछले वाले में क्यों नहीं माना था 10 है, पिछले वाले में 10 क्यों नहीं माना था, वहां पे कितना आया फोर्स, कितना आया, टेंशन कितनी आई थी, कितनी टेंशन आई थी। बेटा देखो, देखो रोबोट की बात को थोड़ा समझने की मेरी कोशिश करो, तुमने आंसर सही निकाला, लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करते हैं। आपने इसका t बराबर 10 सबने निकाल लिया, बोल दिया कि ये कितना है, 20 है, इधर 10 है, मूव नहीं करेगा, सही है, सब कुछ कहानी सही है। लेकिन ये t बराबर 10 आपने निकाला कैसे, t बराबर 10 तो निकाला, इसको आपने मूवमेंट इसका नहीं माना, इसका मूवमेंट नहीं माना, तभी तो आपका ये आया, बात समझ में आई। लेकिन क्या मूवमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। t बराबर 10 है कि नहीं अभी आप कंफर्म नहीं है, आपके सब कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि t बराबर 10 होगा, लेकिन क्या दोबारा सोच रहे हैं तो t बराबर 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब चलो करते हैं, करें, चलो चलो सवाल करते हैं। सवाल क्या होगा, नीचे कितना लग रहा है 10 और ऊपर t बराबर कितना 1 इंटू ए, इधर क्या t माइनस कितना 20 बराबर कितना 4 इंटू ए। अब कैंसिल करो, ये कितना हुआ -10 बराबर कितना 5 है, तो a बराबर कितना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम लोग कह रहे हो कि ये 0 है, बताओ। हाँ हाँ कितना लगेगा, हाँ क्या है, हाँ लेकिन मान लो ये करके निकाल लिया और तुम्हारा एक्सेलरेशन, इसका अगर ये एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बॉडी क्या है, ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये इसको इधर तो फोर्स के अंदर ताकत, अरे फ्रिक्शन के अंदर ताकत है, वो अपनी तरफ खींच के ले जाए, नहीं। ये तो तब एराइज होता है जब हम क्या लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। ये खुद थोड़ा ना फोर्स है, ये खुद नहीं है, अप्लाइड फोर्स के कारण आता है। तो क्या इधर मूवमेंट कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मान लो ये तुम्हारा ये नहीं समझ पाए, एफएस तुमने निकाल लिया और एफबीडी बना लिया, ये तो कर सकते हैं ना, एफबीडी बना सकते हैं, वो तो तुमने सही दिमाग लगाया कि एफएस इतने कितना, ये इतना 20 नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो तुमने रख के निकाला और एक्सेलरेशन क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है कि 0 है, एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन बराबर 0। और जब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा होगा तो टी बराबर क्या होगा 10 न्यूटन, टी बराबर 10 न्यूटन हो गया। चलिए
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट सवाल। ये है 53 और ये कितना है 37। चलिए निकालिए। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। म्यू इज इक्वल टू 0.5, म्यू इज इक्वल टू 0.5। बताइए कैसे करेंगे इसको। यहां पे करेंगे तो एक क्या लग रहा होगा, एक हमारा 20 और ये 53, तो ये भी 53 कितना 20 cos 53 और इधर क्या लगेगा 20 sin 53 और यहां पे लगेगा इधर कन्वे CONVEY। ये मान लो A, ये मान लो B, ये हो गया NA और ये हो गया NB। बताइए ये 37 तो ये भी 37 और ये कितना 20 तो ये हो जाएगा 20 cos 37, ये हो जाएगा 20 sin 37। ठीक है 20 sin 37 क्या होगा 20 sin 37 बताओ। ये 3 ये 4 ये 5 ये कितना 37 और ये 50। 20 sin 37 कितना हो जाएगा 20 इंटू साइन 37 कितना 3/5 कितना हो गया 12। ठीक है 20 sin 53 ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 53 कितना 4/5 कितना हो जाएगा 16। तो 20 sin 53 कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है इतना समझ में आ गया। नहीं कंपोनेंट में चेंज किया है तो कौन सा फोर्स ज्यादा इधर वाला, तो क्या होगा मूवमेंट क्या होगा इधर करें तो मैंने कहा ए एक्सलेशन से ये ऊपर जा रहा है और ये ए एक्सलेशन से नीचे आ रहा है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा नहीं लगेगा, क्या लगेगा बताओ। एन ए पहले निकालो, एन ए बराबर बताओ कितना, एन ए बराबर 20 cos 53 बराबर 20 और cos 53 की वैल्यू बताइए 3/5 कितना 12। तो हो गया एफ ए कितना
एफ ए बराबर 0.5 इंटू 12, 12 पंचे 60, कितना 6 ना। एन बी बताओ, एन बी बराबर 20 कॉस 37, कितना हो जाएगा 20 इंटू कॉस 37, कितना 4/5, 4/5 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। तो एफ ए बराबर कितना 0.5 इंटू 16, 16 पंचे 80, कितना 8 न्यूटन। ये एफ बी हुआ। तो एफ ए कितना हो गया बेटा, एफ ए की वैल्यू कितना हो गया, ये इधर जा रहा है तो ये क्या हो गया, एफ ए बराबर कितना है 6 ना, और एफ बी कितना है, यहां तक बात समझ आई। अच्छा, टेंशन तो मानी ही नहीं, इसमें माना टी और इसमें भी माना टी, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। बताइए, इसमें कंफ्यूजन है, इतना नोट कर लो, कंफ्यूजन है इतने में। एफ बी की डायरेक्शन बेटा ये 16 है ना, ये 12 है, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा तो एफ बी किधर आएगा, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस। और ये इधर जा रहा है तो उधर जा रहा होगा, क्या किसी टेंशन, टेंशन रस्सी में टेंशन अलग कैसे हो सकती है, कभी भी अलग नहीं होगी। तो कहां अलग मानना है, टीटी तो मान रहे हैं। एक अगर स्ट्रिंग सेम है, कितना भी घूमी हुई है, उसमें टेंशन क्या होगी, सेम ही होगी। अगर टेंशन अलग अलग होगी किसी दो पॉइंट पे तो ब्रेक हो जाएगा, रस्सी ब्रेक हो जाएगी बेटा। कहीं मैंने बहुत पुली के, देखो पुली के बहुत सवाल हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे घूमी, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ घूमी, फिर यहाँ पे आई, फिर घूमी, फिर यहाँ पे आई, फिर घूमी, हर जगह टेंशन क्या है, सेम है। अगर टेंशन यहाँ की टेंशन ज्यादा, यहाँ की टेंशन कम, तो क्या होगा, तो अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। टेंशन एक ही स्ट्रिंग है, इतना समझ पाए तो मैं आगे बढ़ूं, समझाऊं इसको दोबारा। ये हमारा क्या लगा, mg, mg नीचे ही लगेगा बेटा, mg लगा, ये 53 तो ये 90 माइनस 53 तो ये कितना 53। अगर इसके लॉन्ग लेंगे तो 20 cos 53 इधर 20 sin 53, खत्म हो गई बात, ठीक है। अगर ये मैं मान रहा हूं कि ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, इधर लगा, ठीक है। ये इसके जब ये ब्लॉक ऐसे रखा है तो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर इसके क्या हो गया, एन हो गया। इसके ब्लॉक का समझ में आ गया। अब सेकंड पे चले, ये हो गया mg। अगर mg ये 37 तो ये 90 माइनस 37, ये क्या 37, तो इधर क्या आ जाएगा 20 cos 37, इधर 20 sin 37, सबकी वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो पीछे क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स, और इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर क्या लग गया, नॉर्मल फोर्स। यहां तक कहानी समझ में आई। अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए, इतना हो गया, ये नोट कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए निकालिए, अभी क्वेश्चन निकालिए आप लोग, कितना आ रहा है, अलग अलग टेंशन क्यों रख रहे हो, दो दो इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन बनाइए, इसकी इक्वेशन बनाइए, एफ बी डी ऑन ए, एफ बी डी, इसको कलर चेंज कर दें, एफ बी डी ऑन ए, ठीक है ना। ए का भी तो लिखो, ए नहीं इंक्लूड कर रहे हो क्या तुम, ए भी तो इंक्लूड करना है। नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए, तो ये कितना हुआ 16 माइनस
टी प्लस 6 बराबर क्या? 2 इंटू ए। उधर का बताओ, टी माइनस कितना? टी माइनस 12 प्लस 8 बराबर कितना? 2 इंटू ए। 2 इंटू ए, यही तो हुआ ना। टी माइनस पीछे कितना फोर्स है? एक 12 और एक 8 बराबर ऊपर जा रहा है ना, तो टी माइनस, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 माइनस टी प्लस 6 प्लस टी माइनस 12 8 कितना? 20 बराबर 4 इंटू ए। तो टी से टी कैंसिल, माइनस 20, 16 और 6 कितना हुआ बताइए? 16 6 बराबर 22। 22 माइनस 20 बराबर 4 इंटू ए। तो ए बराबर कितना? 2/4 कितना? 1/2 कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें? कुछ गलत हो रहा है। हाँ हाँ, यहाँ क्या है? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है। सिक्सटीन माइनस टी माइनस 6 ना, प्लस टी माइनस 12 20 बराबर 4 इंटू ए। तो टी से टी कट गया, 16 माइनस ए कितना? 10। 10 माइनस 20 बराबर 4 ए। तो ए बराबर क्या? ए बराबर -10/4। ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। ये मत बोल देना एक्सेलरेशन कांट बी नेगेटिव, बस पॉजिटिव लेके लिख दो। ऑप्शन में ये भी होगा, इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है। एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा। कहां पे नेगेटिव नहीं होंगे? जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेस में आ रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई हो रही है? अप्लाई, वो तो डिपेंड कर रही है ना अप्लाइड फोर्स पे। हम लोग ने ले लिया इसको हमने ले लिया 8 न्यूटन। तो क्या 8 न्यूटन है? पता नहीं 8 न्यूटन है कि नहीं है ना। वो टी पे डिपेंड करेगा ना, अननोन पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने तो मैक्सिमम मिलके कैलकुलेट कर लिया। बेसिक्स हमारा, हमें काम कैसे करना है? हमने बेसिक जो हमारी नॉलेज है, एफ मैक्सिमम लेके हमने इसको यूज कर लिया। यूज करने के बाद हमने देखा कि क्या एक्सेलरेशन क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी? 0 होगी। अब एक्सेलरेशन हो गई 0, एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0 हो गई। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 हो गई तो अब और दिक्कत है, एक्सेलरेशन बराबर 0, तो टेंशन बराबर क्या? कितना? देखो दो वैल्यू आएंगे टेंशन की। एक्सेलरेशन 0 करो, इससे निकालो कितना टेंशन? कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इससे निकालो। अब क्या करें? किसको सही माने? हाँ, अच्छा तुमने निकाल लिया था क्या? दूसरी तरीके निकाल लिया, 2 आ गया था। हाँ हाँ, 2 टेंशन आ गया। अब सुनो, 2 ब्लॉक स्टेशनरी हैं, टेंशन 2 आई। तो थोड़ा पीछे चलो, पीछे वाला। हाँ, एक ही लिमिटिंग लगेगा। पिछले बार जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, इससे पहले वाला सवाल किए थे, उसमें क्या था? लिमिटिंग फ्रिक्शन देखे थे ना, किस पे एक्ट कर रहा है?
उससे टेंशन निकाले थे, दो टेंशन उसमें भी आ रही थी, एक पे लगा दो तो भी तो टेंशन आ रही थी ना, लेकिन वो करेक्ट नहीं थी, फिर तो दूसरे में लगाया, फिर चेक किया तो करेक्ट आ गई थी। अब यहां पे आके हम क्या हो गए, फंस गए। अब फंस गए तो हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे बेटा कि ये टेबल पे ही रखा, देखो ये स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और ये फोर्स तो इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये तो क्या है भाई, नॉर्मल तो इधर से कैंसिल है और ये वाला इससे कैंसिल है, तो नॉर्मल फोर्स की चर्चा, मतलब वर्टिकल दिशा में भी कोई मूवमेंट है नहीं है, हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो मैं इसको रीड्रॉ करूंगा, इसको रीड्रॉ करता हूं और हॉरिजॉन्टल पे रख लेता हूं, देखता हूं कि कैसे आएगा। ये समझ में आया कि a बराबर 0 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में a बराबर 0 रखो, तो इक्वेशन 1 से क्या आया, इक्वेशन 1 में a बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर क्या आया, 10 न्यूटन। इक्वेशन 2 में a बराबर 0 रखा तो क्या आया, t बराबर 20 न्यूटन। ठीक है ना, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ो। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही, मतलब ये आंसर सही नहीं है, तो अब क्या करें, इसीलिए कहते हैं इसमें दिमाग लगेगा, ये डायरेक्ट सवाल नहीं है। ठीक है, तुम यहां तक पहुंचे कैसे सहबान, पहले ही मान लिया था, क्यों मान लिया था, इंट्यूशन पर यकीन नहीं करेंगे। जैसे वो क्या नाम है, शिवम बेटा, जैसे तुमने उसमें निकाल लिया, क्या इसमें निकाल पाओगे एक्सप्रेशन 0 है, नहीं निकाल पाओगे, और सहबान ने निकाल लिया पता नहीं कैसे। देखो इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन पे बिलीव करेंगे। किस पे, कैलकुलेशन, नॉट ऑन द इंट्यूशंस। लग रहा है, हो रहा है, करके देख लेते हैं, इन सब चीजों पे नहीं। आपको मैंने तरीका बता दिया, आप क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के, मैक्सिमम फ्रिक्शन मान के, एक्सेलरेशन किसी भी दिशा में मान के कैलकुलेट करिए। अगर एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आ गया तो क्या होगा, आपका मोशन नहीं हो रहा। कब, फ्रिक्शन के केस में, जहां फ्रिक्शन नहीं है वहां नहीं, वहां तो एक्सप्रेशन हो सकता है क्या हो, निगेटिव भी हो सकता है। इन टाइप के प्रॉब्लम में समझ लो, ये स्पेसिफिक इन प्रॉब्लम का डिस्कशन है, ये थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल हैं। अब देखो इतना हो गया, अब हम चलते हैं जो हमने प्रीवियस डिस्कशन कर रखा है। प्रीवियस डिस्कशन हमने कर रखा है, ये वैल्यू कितनी आई थी, ये 20 sin 53 कितना था, कितना था, अरे कितनी थी वैल्यू, 16 थी ना, 16। अब देखो हम ब्लॉक को उठा के, हम इसको उठाया हमने और इस पर यहां पे रख दिया, देखो रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कितना 2, ये कितना 2, इधर कितना लग रहा है बताओ, 12, इधर कितना लग रहा है 16, ठीक है, ये कितना 20, ऊपर कितना बोलो, Na की वैल्यू कितनी है, अच्छा निकाली नहीं क्या, चलो इसकी जरूरत भी नहीं है, छोड़ो। Fa मैक्स बताओ, Fa मैक्स कितना है 6, और Fb मैक्स कितना है, कितना है 8 न्यूटन। चलिए हमें टेंशन निकालनी है, क्या निकालनी है, टेंशन निकाली। तो इधर लगा हमारा 20 न्यूटन और इधर इसने पूरी क्षमता से लिखाया कितना, इधर 12, इतना 8, ठीक है, तो इसमें कितना लगा 4 ना, तो इधर 4, तो इधर 4, तो इधर कितना 16, मतलब इधर 16 लगा, इधर 4, तो इधर कितना लग जाए 12, इसकी क्षमता कितनी है, कैंसिल हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन उस पे बी पे एक्ट नहीं कर रहा है, और टेंशन बराबर क्या होगा 4 होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसी में कर दूं दोबारा, अब देखो, अब इस पे कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा सेकंड वाले में, चलो बना लेते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। ये कितना है 16 और ये कितना है 12, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, और एफ बी मैक्स कितना है 8। चलिए इधर 16 लगा तो इधर इसने पूरी क्षमता से लगाया कितना 6, इसमें कितना 10, इधर 10, तो इधर कितना 10, और उधर कितना 12, तो इधर कितना लग जाए 2, क्या ये 2 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे एक्ट कर रहा है, ब्लॉक
ए पर, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या है 0, और टेंशन क्या है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग क्या है 10 न्यूटन। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे जी। हाँ हाँ, वो वांट टू हैव नहीं टेक। Our question for the application of heat. कुछ लिखा कुछ और था, the admission of the student is on hold and only after your approval she will get, she will get admitted. The admission of the student is on ठीक हो गया, सवाल समझ में आया। चलिए, ये फ्रिक्शन का लास्ट सवाल था, बाकी एक दो सवाल और करते हैं हम लोग, छोटे मोटे सवाल एक दो और कर लेते हैं। चलिए, a block of mass 1 kg, नोट करिए, a block of mass 1 kg is at rest on horizontal surface, is at rest on horizontal surface. The block of mass 1 kg is at rest on horizontal surface. The coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction and coefficient of static friction are 0.15 and 0.2 respectively. A horizontal force F is applied to the block. A horizontal force F is applied to the block. Find the frictional force. Find the frictional force. Find the frictional force. तीन केसेस हैं बेटा, देखिए, a block of mass 1 kg, it at rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction and static friction are 0.15 and 0.2 respectively. A horizontal force F is applied to the block. Find the frictional force. Find the frictional force. तीन केस हैं, जब F बराबर 1 न्यूटन, F बराबर 1.96 और F बराबर 2.5 न्यूटन, तीनों केसेस में क्या बताना है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए, आंसर।
कितना? पहले केस में कितना फ्रिक्शनल फोर्स? 1 न्यूटन। दूसरे में, दूसरे में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू गलत। ज्यादा तेज भागोगे गिर जाओगे। हाँ, नूर समझ गया। कितना? 1 पॉइंट। तो फिर क्यों जल्दी भागते हो? छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। कितना? थर्ड का 1.5। बताओ, आ गया? आ गया? बहुत छोटा सवाल है, सब लोग करिए। बताओ नेहा, बताओ आंसर। नहीं लिखा? ये आपके सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ठीक है? सॉल्व एग्जांपल ट्राई किए आप लोगों ने? फ्रिक्शन के सॉल्व एग्जांपल ट्राई कर लिए? सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट बताओ। बताओ साहबान, बताओ बेटा। कितना? नहीं हो गया ना? नहीं हो रहा? अरे तुम लोग नहीं लगा पाओगे।
अप्लाइड फोर्स कितना है 1 न्यूटन। कितना पहले वाले केस में हमने माना, पहले इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू कितनी 10, या इसको 1 इंटू जी 9.8 मान लो, कितना आ जाएगा 1.96 न्यूटन। और एफ के की वैल्यू क्या होगी म्यू के इंटू एन। इसको क्या करेंगे म्यू के कितना 0.15 इंटू 1 इंटू 9.8, कितनी वैल्यू आई इसकी 1.47। 1.47 ठीक है। अब देखिए पहले हमने लगाया F बराबर कितना 1 न्यूटन। F बराबर 1 न्यूटन, हमने F बराबर 1 न्यूटन लगाया तो ब्लॉक क्या है, देखो ब्लॉक पे देखो हमने कितना लगाया F बराबर 1 न्यूटन। और ब्लॉक क्या है जब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1.96 और कितना फोर्स लगा 1 न्यूटन, तो ये कितना फ्रिक्शन देगा, ये फ्रिक्शन फोर्स भी कितना देगा 1 न्यूटन का ही देगा। अब हो गया। अरे यार इस पे कह रहे थे, नहीं ये नहीं सही है। हाँ हाँ यहाँ या बैक में नीचे, ये कहीं मत लगाओ। बहुत देर में समझते हो। चलो ये बताइए, अब सेकंड समझ में आया। अब हमारा दूसरा ब्लॉक आ गया, ठीक है ना, मतलब वही ब्लॉक है। अब फोर्स कितना लग रहा है 1.96। इसकी क्षमता कितनी है, कितना फोर्स होल्ड करने की क्षमता है इसकी 1.96। क्या मूवमेंट हो रहा है, नहीं, तो जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही क्या फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना एफ फ्रिक्शन कितना 1.96। एफ फ्रिक्शन यहाँ पे, तो पहले केस में 1 न्यूटन, दूसरे में 1.96। अच्छा तीसरे केस में कितना, तीसरे में कितना फोर्स लग रहा है 2.5। इसकी क्षमता स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1.96। क्या मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट होगा, यस मूवमेंट होगा। और जब मूवमेंट होगा तब कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक की स्टैटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू स्टैटिक से थोड़ी कम होती है। तो एफ के कितना आ जाएगा, एफ के कितना है 1.47 न्यूटन। देखो 1.96 की स्टैटिक है और ये क्या है, ये काइनेटिक, इसके वैल्यू क्या है कम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। आ गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइन, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये जो सवाल है ना सॉल्व एग्जांपल, ये कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। किताब बंद रखेंगे सब लोग, खोलेंगे नहीं। लिखिए फाइंड द मैक्सिमम लेंथ, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन find the maximum length of chain which can be hang from the table without sliding, find the maximum length of chain which can be hang from the table without sliding. If the coefficient of static friction is mu and total length of the chain is L.
इज एल। टोटल लेंथ ऑफ द चेन क्या है? एल है। ऐसा होता है ना, देखा होगा, बहुत बार किया भी होगा। जंजीर है, टेबल पे लटका रहे हो, तो बहुत ज्यादा पोर्शन लटका दो तो क्या होगा, जंजीर पूरी गिर जाएगी। और कुछ पोर्शन टेबल पे रखो, और किया है ना शैतानी। शैतानी करना भी देखो कितना जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे इस बात को। किया है, ठीक है, तो ज्यादा पोर्शन लटका देंगे तो वो गिर जाएगी। तो वही मैक्सिमम लेंथ कितनी हम लटका सकते हैं, इसको आज कैलकुलेट कर लीजिए और कल जाके लटकाइएगा घर जाके। बताइए। नहीं, ये सब बेटा देखो, ये सब सवाल ऐसे है ना, करे होगे तो लग जाएगा, सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन एकदम से समझ में नहीं आता कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। तो इस तरह के सवाल का करा होना, एक बार आप कर लोगे ना तो लगेगा ये तो बेकार सवाल है, एकदम फर्जी सवाल है, ठीक है, लेकिन एक बार करना जरूरी है इन सब सवालों का। तो मान लिया कि टोटल इसका मास कितना है, क्या हो मैम? अच्छा, ये बता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने मान लिया कि ये लेंथ जो लटकी है वो कितना है, y, और टोटल लेंथ l थी, तो ये कितना हो गया, l माइनस वाई, ठीक है ना, l माइनस वाई। और पूरी चेन की मैंने क्या मान लिया, मास मान लिया m। तो मास ऑफ द चेन क्या हो गया, मास ऑफ चेन क्या हो गया, m। तो इस जो लटकी हुई लेंथ है इसकी, इसका मास कितना होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, m अपॉन एल, m अपॉन एल हो गया। तो इसका मास कितना हो गया, m अपॉन एल इंटू वाई। तो देखो ये लगा m अपॉन एल इंटू वाई इंटू जी, ठीक है। और ये पूरी टोटल चेन क्या थी, यहां पे थी, इसका मास कितना है, एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी। ऊपर कितना लगा, नॉर्मल लगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है m अपॉन एल वाई इंटू जी बराबर ये म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन के लगाइए लगाइए, इसको लगाइए, म्यूस इंटू एन, एन की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू क्या होगी, एल माइनस वाई इंटू जी। बस सॉल्व करिए, आ जाएगा क्वेश्चन। एक मेरा विजिटिंग कार्ड इस पे अटैच करके दे दूंगा। विजिटिंग कार्ड में एक दूसरा नंबर है, वहां पे परमानेंट मार्कर, उससे हाँ, मेरा ओरिजिनल रहने दीजिएगा, एक नंबर गलत है ना, ठीक है।
अब इसका क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू तो म्यू ही दी हुई है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है, एल माइनस वाई इंटू जी, एम जी हो गया ना। रुको, एम अपॉन एल, एल माइनस वाई इंटू जी, तो एम अपॉन एल वाई इंटू जी बराबर म्यू, एन की वैल्यू एम अपॉन एल, एल माइनस वाई इंटू जी। भाई ये अपने भार के कारण खींच रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसके ऊपर पूरा वेट आ रहा है इसका, तो ये क्या लगाएगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसके कारण इस पे क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ, पहले हमने निकाला मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, एल माइनस वाई, तो वही मैंने कहा मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ कितनी, एल माइनस वाई इंटू जी, ये एम जी हो गया ना, mg हो गया। और म्यू इंटू एम क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और टोटल इधर कितना लग रहा है, mg लग रहा है, तो इसकी m क्या होगा, m अपॉन एल इंटू वाई, एम अपॉन एल इंटू वाई, ये तो मास हो गया, इंटू जी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। इससे इक्वेट कर लोगे, यहां से m कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, ठीक है। छोटे छोटे सवाल है बेटा, इसको आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन और पढ़ता हूं, देखो पढ़ने में अजीब सा लगता है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड अ बॉल इज म्यू एंड द रेडियस ऑफ द बॉल इज आर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल अप इन द बॉल। अब अजीब सा ही सवाल लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको करोगे तो सवाल ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मान लेंगे, फिर ये एच हाइट पे मान लेंगे, ठीक है। इसको करके फिर ये फॉर्मूला वगैरह लगा के सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई ब्रेन का यूज नहीं करना है, ठीक है, कि एनालिसिस वाला सवाल नहीं है, ये केवल क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, मतलब सवाल सॉल्व करोगे तो ये सवाल हो जाएगा, सोल्यूशन दिया हुआ है। तो ये 10-11 सवाल हैं, आप लोग कर लेंगे, क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन का अभी 1-2 सवाल 4 सवाल मिलेंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप के, ये सब सवाल आप कल ले जाओगे ना, 2-4 सवाल और मिलेंगे, तो जब जहां मुलाकात होगी वहां पे उसको सॉल्व करते रहेंगे। पहले बेसिक्स तो कवर कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे रोटेशन वगैरह में, तो 2-4 सवाल मिलेंगे, तब उसको हम उस तरीके से बताएंगे, ठीक है।